चलिए, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का सादे पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। इतने समय हम व्यापम बैच के लिए स्पेशल कक्षा गणित की लेते हैं, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। पहला टॉपिक, पहला यूनिट हमारा चल रहा है संख्या पद्धति, उसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स सीख रहे हैं, मैथ्स को सॉल्व करना सीख रहे हैं, अप्रोच डेवलप कर रहे हैं ताकि आगे जाकर ये काम आए। चलिए भाई, जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए, आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो जो दो का नियम है उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। इकाई का अंक वाला टॉपिक हम लोग कर रहे थे और उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना मैं आप लोग को सिखा रहा था, ठीक है। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। चलो, ये यहाँ पर आए थे, ठीक है। इकाई का अंक ज्ञात करना, ये हम लोग का टॉपिक चल रहा था। चलो, इकाई का अंक ज्ञात करना। हेडिंग लगाओगे, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिए, ध्यान देंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको दो के नियम, तीन के नियम, चार के नियम, सारे सब का नियम ध्यान में रखना है। दो के लिए कल मैंने नियम बना दिया था। जैसे कि मैं बोलूं, दो की घात एक किसके बराबर होता है, तो दो के बराबर होता है। दो की घात दो किसके बराबर होता है, तो दो दूनी चार के बराबर होता है। दो की घात तीन किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है आठ के। दो की घात दो की घात चार किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर दो की घात 16 के बराबर होता है और इसका इकाई का अंक 6 होता है। दो की घात पाँच, पाँच की अगर मैं बात करूं, तो दो की घात छह दूनी 12, दो आ जाएगा, इकाई का अंक दो आएगा, क्योंकि दो की घात पाँच 32 के बराबर होता है, ठीक है। और इकाई का अंक हो जाएगा आपका दो। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि दो की जो दो की बात करूं मैं, तो दो का जो पावर का रिपीटेशन है, पावर के लिए इकाई का अंक का जो रिपीटेशन है वो चार के बाद रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर कभी भी दो की घात अगर कोई संख्या दी हुई हो, जैसे दो की घात 100 है, दो की घात 100 के इकाई का अंक क्या होगा अगर पूछे, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूंगा, ये जो घात दिख रहा है, इस 100 के घात में चार को भाग लगा दूंगा। चार को भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर पूरे आ, शेष फल यहाँ पर कितना बचेगा वो मुझे देखना है। तो शेष यहाँ पर जीरो बच रहा है। शेष अगर जीरो बचेगा, तो मैंने बताया था कल, अगर शेष जीरो बचता है तब के केस में आपका उत्तर दो की घात जीरो ये वाला होगा। दो की घात जीरो जब आएगा, शेष फल जब बचेगा, तब आपका उत्तर ये वाला होगा। चलो, अगर दो की घात 101 हो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, दो की घात 101 हो, तब इसको चार से भाग लगाओगे तो चार पच्चीस 100, एक शेषफल बचेगा। शेष कितना बचेगा, एक। शेष या रिमाइंडर बचेगा एक। जब एक शेषफल बचेगा तो दो की घात एक वाला उत्तर होगा, दो की घात एक वाला उत्तर होगा। दो की घात एक वाला कौन सा है, ये है, तो आपका उत्तर ये वाला हो जाएगा सेकंड केस के लिए। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इस केस के लिए, और ये वाला इस केस के लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है पहला। गुड आफ्टरनून दीक्षा, गुड आफ्टरनून आरती, गुड आफ्टरनून कल्याणी। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए, ध्यान देंगे।
दो का नियम समझ में आया क्या? इकाई का अंक अगर ज्ञात करना हो तो दो के लिए दो की घात एक बराबर कितना होता है? दो। दो की घात दो बराबर चार, दो की घात तीन बराबर आठ, दो की घात चार बराबर छह। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ये चार बार में अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। चार बार में रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो 100 का जो घात दिख रहा है उसको चार से भाग लगाएंगे। भाग लगाने के बाद जो भी शेष फल आएगा उस शेष फल को यहाँ पर मैच करेंगे। अगर जीरो आया तो ये वाला, वन आया तो ये वाला, दो आया तो ये वाला, तीन वाला आया तो ये वाला, उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर से ध्यान दो। तीन के लिए क्या नियम बनेगा? तो तीन के लिए तीन की घात एक किसके बराबर होता है? तीन तिया, तीन की घात एक तीन के बराबर। तीन की घात दो किसके बराबर होता है? तीन का वर्ग बराबर होता है नौ, इकाई का अंक नौ हो जाएगा। तीन की घात तीन किसके बराबर होता है? तो तीन की घात तीन 27 के बराबर होता है। और आप बोलोगे नौ या 27 का सात सर, तो इकाई के अंक का हमसे मतलब है, तो इकाई का अंक सिर्फ सात बस यहाँ पर रखेंगे। तीन की घात अगर चार की बात मैं करूं तो तीन की घात चार किसके बराबर होगा? सात या इक्कीस। सात या इक्कीस तीन बार गुणा कर दोगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा, इकाई का अंक एक आएगा। तीन की घात पांच किसके बराबर होगा? तो तीन की घात पांच, यहाँ पर यहाँ से फिर तीन का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा तीन एकम तीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपका जो तीन का रूल है वो भी चार बार में रिपीट हो जा रहा है। कितने बार में रिपीट हो रहा है? चार बार में। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को पूछे तीन की घात 62 में इकाई का अंक क्या होगा, तीन की घात 62 में इकाई का अंक क्या होगा, तो मैं इसको किससे भाग लगाऊंगा? चार से भाग लगाऊंगा। किससे भाग लगाऊंगा? चार से। अगर मैं चार से भाग लगाऊं तब यहाँ पर कितना आएगा? चार एकम चार, दो बच गया, चार पंचे 20। शेष फल यहाँ पर कितना आ जा रहा है? शेष फल रिमाइंडर आ जा रहा है आपका दो। शेष फल आपका कितना आ जा रहा है? दो आ जा रहा है। शेष फल अगर दो आ रहा है तो दो की सीध में कौन सा उत्तर है देख लो। अगर एक आएगा तो उत्तर ये वाला होगा, दो आएगा तो उत्तर शेषफल ये होगा, अगर शेषफल तीन आता है तो ये होगा, और अगर शेषफल जीरो आता है तो ये वाला उत्तर होगा। तो दो की सीध में कौन सा है? ये वाला। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? नौ। इकाई का अंक कितना हो जाएगा? नौ। एक क्वेश्चन और थोड़ा इमेजिन करके देखो। अगर एग्जामिनर बोले दो सात, दो पांच, तीन तीन पूरे का घात 885 ऐसा कुछ दे दे, तब के केस में तीन इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक इन सबको सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा? तो आप बोलोगे सर मुझे इधर से मतलब तो है नहीं, तो इधर मैं पूरा हटा दूंगा। तो तीन की घात 85, 885 मुझे निकालना है। तीन की घात 885, और चूंकि आपका जो तीन का घात है वो चार बार में रिपीट होता है, तो यहाँ पर घात को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? चार से। चार से डिवाइड करो तो चार दूनी आठ, चार दूनी आठ, चार एकम चार, एक शेषफल बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? एक। मतलब एक वाला आपका उत्तर हो जाएगा, और एक वाला उत्तर कौन सा है आपका? एक के सीध में आपका उत्तर है तीन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जीरो क्यों आ रहा है? देखो, जब भी मैं चार से भाग लगाऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सोचो, जब मैं चार से भाग लगाऊंगा, ठीक है, देखो, जब भी मैं चार से भाग लगाऊंगा तो एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, लेकिन कभी भी चार आ सकता है क्या? चार से भाग लगाऊंगा तो नहीं आ सकता, जीरो आएगा। तो जीरो का केस किसको बता रहा है कि शेषफल कितना बचा हुआ है? चार को बचा हुआ है। इसलिए यहाँ पर जीरो को हम किसके बराबर मान के चल रहे हैं? चार के बराबर। ठीक है, जब भी जीरो आएगा तब के केस में उत्तर आपका ये वाला हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, बहुत बार बच्चों को यहाँ पे डाउट रहता है, तो मैंने बता दिया है। ठीक है, चार क्योंकि शेषफल बच नहीं सकता, इसलिए जीरो वाला जो होगा वो आपका चार के केस में आएगा। ठीक है, चलो ये चार का नियम आपका तीन का नियम हो गया। ठीक, चार का नियम देखते हैं। चार की घात एक, चार की घात एक बराबर होता है चार के। चार की घात दो किसके बराबर होता है? चार चौक 16, 16 का छह। चार की घात तीन इसके बराबर होगा छह चौक 24। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे कि ये दो ही बार में रिपीट हो गया है। दो ही बार में रिपीट हो गया, इसका मतलब क्या निकालना है आपको? दो से भाग लगाते नहीं बैठना है। यहाँ पर देखो एक छोटा सा हिंट छुपा हुआ है। अगर चार की घात कोई विषम संख्या हो, चार की घात कोई विषम संख्या हो, तो उसकी इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? चार। और चार की घात अगर कोई सम संख्या हो, चार की घात कोई सम संख्या हो, तब इकाई का अंक क्या होगा? छह। एकदम सिंपल सी बात है। अब ये है कि एग्जाम में हमको इसको निकालना है, याद नहीं करना है। 2 मिनट का काम है, एक क्वेश्चन पूछेगा, आराम से इसको निकालने के लिए पर्याप्त टाइम रहता है। ठीक है, तो चार की घात जब विषम होगा तब चार की घात चार आएगा। ठीक है, और चार की घात दो के केस में जब आपका सम रहेगा तब कितना आएगा? छह आएगा। ठीक है, चार के बाद अगला नियम पांच का। पांच की घात एक बराबर पांच, पांच की घात दो बराबर पांच पंचे 25, 25 का पांच, पांच की घात तीन बराबर
5 पंचे फिर 25, 125 होगा। 5 की घात 3 5, तो 5 का कितना भी घात करो इकाई का अंक हमेशा क्या रहता है? 5। 5 की घात कितना भी रहे इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा? 5 रहेगा। 6 का नियम इससे मिलता जुलता है। 6 में भी कुछ भी कर लो, 6 की घात 1 बराबर 6, 6 की घात 2 बराबर 6 छक्के 36 का 6, 6 की घात 3 बराबर 216, ये भी 6। तो 6 की घात भी कितना भी कर लो इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहता है। तो बहुत सारे तो आपको याद भी नहीं रखने हैं। ठीक है, चलो 7 की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला रूल है 7 के ऊपर। 7 का आपको याद रखना पड़ेगा। 7 की घात 1, 7 एकम 7। अब बहुत बच्चों को सब तो याद रहने वाला नहीं है, तो क्या करते जाना है, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करते जाना। 7 का वर्ग कैसे निकालोगे? सती सती 49 का 9, सती सती 49 का 9। 7 की घात 3 अगर निकालना है तो 9 सत्ते 63 का 3। 7 की घात अगर 4 निकालना है तो यहाँ पे 7 तिया 21, 7 तिया 21 का 1। फिर 7 की घात अगर 5 निकालना है तो 7 एकम 7। कितने बार में रिपीट हो जा रहा है? 4 बार में। मतलब यहाँ पर कितने का साइकिल चल रहा है? 4 का साइकिल चल रहा है। अगर मुझे पूछे एग्जामिनर 7 7 7 7 और इस पूरे की घात 1004 दे दे, कुछ इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। अगर मुझे बताना है तो मैं बोलूंगा इधर पीछे से मुझे कोई मतलब नहीं है, इधर साफ करो। 7 की घात 1004 मुझे निकालना है, तो इकाई का अंक निकल जाएगा। 1004 में किसका भाग लगाऊंगा? किसका भाग लगाऊंगा? 4 का भाग लगाऊंगा। क्या साइकिल कितने का चल रहा है? 4 का, तो 4 का भाग लगाओ। 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 4 एकम 4। शेषफल कितना बच रहा है? 0। जब शेषफल 1 होगा तो उत्तर ये वाला होगा, जब 2 होगा तो उत्तर ये वाला होगा, जब 3 होगा तो उत्तर ये वाला होगा, और जब 0 होगा तब ये उत्तर ये वाला होगा। क्लियर बात? तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1। इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1। यही आपका आंसर है। ये हो गया 7 का नियम। ठीक, फिर देखते हैं 8 का नियम। 8 का नियम, 8 की घात 1 बराबर क्या होता है? 8। 8 की घात 2 किसके बराबर होता है? ठीक, 64 का 4। 8 की घात 3, 8 की घात 3, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो जाएगा क्या? 512, उसको छोड़ दो। इकाई का अंक हमको ध्यान रखना है बस। 8 की घात 4 बराबर 8 दूनी 16 का 6। 8 की घात 5 बराबर 8 छक्के 48। तो ये भी कितने बार में अपने आप को रिपीट कर रहे हैं? 4 बार में। तो इसका भी साइकिल जब चलाएंगे तो कितने का चलेगा? 4 का साइकिल चलेगा। 9 की घात देख लेते हैं। 9 की घात 1 बराबर 9, 9 की घात 2 बराबर 9 नियम 81, 9 की घात 3 बराबर, हाँ हाँ, 9 की 9 की घात 2 बराबर 81 का 1, 9 की घात 3 बराबर 9 एकम 9, 9 की घात 4 बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर फिर सम विषम वाला आ गया क्या? अगर 9 की घात विषम है, 9 की घात क्या है? विषम है, तब आपका संख्या जो आएगा वो 9 आएगा। 9 की घात जब सम होगा तब आपका उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, सारा चीज निकालना है हमको, कुछ भी याद नहीं करना है, क्योंकि इतना पर्याप्त टाइम रहता है कि निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया 1 से लेके 9 तक नियम। अब यहाँ से प्रश्न हमारा चालू होता है। प्रश्न है पहला, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये संख्या दिया हुआ है, ठीक है, इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो मैं बोलता हूँ जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो सबसे पहले तो पीछे के अंकों को काट दो। इसको काट दो यहाँ से, इसको काट दो, इसको काट दो, गुणा करो। 8 छक्के 48, 48 का केवल 8 बस लेना है, 4 से मुझे मतलब नहीं है। और इसका गुणा करूंगा किससे? 2 से। 8 दूनी 16, 16 की सिर्फ 6 से मतलब है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। ठीक, अगला देखो, यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये सब साफ कर देंगे, पीछे के अंकों से हमको मतलब नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, देखो 5 चौक 20, 20 का शून्य, और शून्य का गुणा किसी से भी करो क्या आएगा उत्तर फाइनल में? 0। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट वाला चालू होगा। तो 0 की घात, देखो पीछे वाले को हमको क्या करना है? भूल जाना है। 0 की घात 67, 0 का घात कितना कितना भी रहे क्या आएगा उत्तर? अरे 0 का घात 0 ही आता है रे बाबा, 0 का घात 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। 1 की घात 0 का तब होगा। ठीक है, चलो। 1 की घात 80 है, यहाँ पर इस 78 को भूल जाओ। 1 की घात 80 है, और 1 की घात कितनी भी रहे उत्तर क्या आता है? 1। तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, आसान प्रश्न है ये। चलो अगला प्रश्न। 2 9 5 2 5 की घात 65, इधर पीछे से हमको मतलब नहीं है।
पांच का घात कितना भी रहे, पांच का घात 65 दिया हुआ है, पांच का घात कितना भी रहे उत्तर क्या आएगा? पांच। ठीक है, ये आसान है बिल्कुल। अब ये देखो, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, चलो छह की घात, ये देखो, ये 124 से हमको मतलब नहीं है, छह की घात 85 दिया हुआ है, और छह को कितना बार भी गुणा करें इकाई का अंक कितना आता है? छह। ठीक है, चलो, ये दो के बारे में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, दो का हमको पता है चार का साइकिल चलता है। बनाओ चार का साइकिल, दो की घात एक बराबर दो, दो की घात दो बराबर चार, दो की घात तीन बराबर आठ, दो की घात चार बराबर 16 का छह। चार का साइकिल चलता है अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा चार का साइकिल चलता है। इसका मतलब इस 67 को किससे भाग लगाऊंगा? चार से। 67 को किससे भाग लगाऊंगा? चार से। 95 का काट तो कोई मतलब नहीं है। 67 को अगर चार से भाग लगाऊंगा तो शेषफल कितना बचेगा? तो चार एकम चार, दो, चार छक्के 24, तीन शेषफल बचेगा क्या? रिमाइंडर तीन बच रहा है क्या? फिर 64 तक भाग जाएगा, तीन शेषफल बचेगा। तीन शेषफल बचेगा तो तीन की सीध में कौन सा उत्तर दिख रहा है? आठ। तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा? आठ। आठ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ लग रहा है 30 सेकंड से ज्यादा टाइम? 30 सेकंड से ज्यादा टाइम आप आराम से एक्सप्लोर करके भी बनाओगे, तब भी उतना ही समय लगेगा। थोड़ा सा याद कर लोगे तो हो सकता है 5-10 सेकंड बचा लो। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक बार लिख लो तो ज्यादा बेटर रहता है आंसर टिक करना। ये तीन का आ गया। ठीक है, तीन का यहाँ पर पीछे के अंकों से मेरे को लेना देना है नहीं, ये खत्म करो। ठीक, तीन की घात देखा जाए मोटा मोटी तो 110 है। तीन का नियम लिखो, तीन की घात एक बराबर तीन, तीन की घात दो बराबर नौ, तीन की घात तीन बराबर सात, तीन की घात चार बराबर एक, तीन की घात पांच बराबर तीन। रिपीट हो गया, मतलब इसमें कितने का साइकिल चलेगा? चार का साइकिल चलेगा। चार का साइकिल अगर चलाएं, चार से जब भाग लगाएंगे तो चार दूनी आठ, चार दूनी आठ, तीन बचेगा, चार सत्ते 28। तो शेष फल रिमाइंडर कितना बचेगा? दो बचेगा। दो बच रहा है कि नहीं बच रहा है? दो बच रहा है। और दो की सीध में उत्तर कौन सा है? दो की सीध में हमारा उत्तर कौन सा है? तीन की घात दो वाला कौन सा है? ये वाला है, ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। हम्म, अब ये आप लोग करके बताओगे जल्दी से। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले सभी बच्चे करके बताएंगे। ठीक है, ये फाउंडेशन क्लासेस का लगभग लास्ट टॉपिक की ओर हम लोग चल रहे हैं। फाउंडेशन क्लासेस का मतलब हर एक यूनिट का फाउंडेशन क्लास पहले लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर से एकदम स्टार्ट से पढ़ाऊंगा, मतलब पहले क्वेश्चन से। मतलब यूनिट का पहले फाउंडेशन बिछाता हूँ मैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर एमसीक्यूज करवाता हूँ। हाँ, अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ, कमेंट करो जल्दी, इसका उत्तर चाहिए आप लोग से, क्योंकि भाई इतने टाइम से आप लोगों को सिखाया मैंने, तो अब मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट मिलना चाहिए कि आप लोग को आ रहा है। ठीक है, आप लोग को आ रहा है ये मुझे फील होना चाहिए। इतने लंबे टाइम से इस यूनिट पे मेहनत कर रहा हूँ, अब आप लोग ये नहीं बोल सकते कि सर नहीं आ रहा है। बना के बताओ, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना अपन चालू करेंगे। बनाओ ना सर, कैसे कर रहे हो? मन से नहीं बनेगा, पेन लगेगा, लेके आ जाओ। अरे 9 और 7 का दोनों का नियम फॉलो करवाओ ना पहले। अच्छा रहा है, चलो देखते हैं। अरे वाह, 5 आ रहा है बोल रहे हैं सभी के सभी बच्चे लोग, क्या बात है सर। ठीक ठीक, चलो मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। ठीक है, पांच की घात कितना भी रहे इसका तो पांच ही आना है, गुणा। सात के लिए नियम लिख दो, सात का एक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये कोने का बोर्ड में? हाँ दिख रहा है। सात की घात एक बराबर सात, सात की घात दो बराबर
49, 7 की घात 3 बराबर 63, 7 की घात 4 बराबर 21। ये 7 का नियम हो गया। ठीक है, तो 4 से भाग लगाऊंगा तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, शेषफल कितना बचेगा? 1। 7 की घात 1 वाला कौन सा सीध में आ जाएगा? 7 सीध में आ जाएगा क्या? ठीक है, गुणा 9 के लिए सम और विषम का रूल काम करेगा क्या? 9 का नियम लिखो। 9 की घात 1 बराबर 9, और 9 की घात 2 बराबर 9 नियम 81 का 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या है वो कौन सी है आपकी? सम है क्या? और सम के केस में कौन सा आएगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 की घात कितना भी करूं 1 आएगा। 7 पंचे 35, 35 का 5 बस से मतलब है और 1 से तो मुझे मतलब है नहीं, तो यूनिट वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। एग्जामिनर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से यही है, जो सबसे कठिन पूछ सकता है वो। ठीक है, इससे कठिन नहीं पूछेगा यहाँ से। हाँ, नहीं। चलो ये वाला प्रश्न बना के बताओ। बन जाता है, मन से बन जाता है। 8 के नियम को बस फॉलो करना है। 8 का 4 से जाएगा, तो आखिरी वाला देख लो। 8 की घात 3, 8 की घात 4 कितना होगा? 8 की घात 4 कितना आ रहा है? कमेंट देखते हैं, बोल दूंगा तो हो जाएगा। क्या होगा भाई उत्तर? जल्दी बताओ। चलो रूल इसका तो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बताओ। गुणा 8 की घात 1 बराबर 8, 8 की घात 2 बराबर 88 64 का 4, 8 की घात 3 बराबर 8 चौक 32 का 2, 8 की घात 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 का, अरे गड़बड़ हो गया क्या? 8 दूनी 16 का 6। ठीक है, आठ छ उसके बाद 8 छक्के 48, तो रिपीट हो जाएगा। उसके बाद रिपीट हो जाएगा, तो 4 का साइकिल यहाँ भी चल रहा है। ठीक, 4 से भाग लगाऊं? 4 से भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर एक बात बताओ, कोई शेषफल बचेगा क्या? रिमाइंडर बचेगा 0। और 0 की सीध में क्या है? 0 की सीध में 0 वाला कौन सा रहता है? ये वाला रहता है ना, लास्ट वाला। तो 0 की सीध में कौन है? 6। 6 पंचे 30, 30 का 0 आंसर। ठीक ठीक, 0 आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, सब ऑनलाइन बच्चों का कमेंट आ रहा है 0। ठीक, चलो तो इस यूनिट का ये वाला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अभी कुछ और क्वेश्चन बाकी है। श्रेणी क्रम से, समांतर श्रेणी से आपके प्रश्न बनते हैं। वहां पर का प्रश्न शिक्षक भर्ती के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपके आगामी परीक्षाओं में भी पूछने की संभावना है, क्योंकि एक जो सीजी व्यापम का मैं ट्रेंड देखा हूँ, जो भी एग्जाम ट्रेंड में चलते रहता है उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछता है। आजकल सीजी व्यापम के एग्जाम में भी सीडीपी के क्वेश्चन कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन डाल देता है। तो ये जो सिलेबस है अगर शिक्षक भर्ती में है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी ट्रेंड उसी की तरह है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे कि निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले तो मैं नियम बताने वाला हूँ कि कैसे इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना है। समझना कि एक समांतर श्रेणी की मैं बात करूं। ठीक है, समांतर श्रेणी की मैं बात करूं, समांतर श्रेणी होता कैसा है? समांतर श्रेणी लक्षण कैसे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी में क्या होता है कि इसमें आपके कुछ पद होते हैं जिनका योग आपको ज्ञात करना रहता है। समांतर श्रेणी में दो पदों के मध्य अंतर समान होता है, इसीलिए इसको समांतर श्रेणी कहा जाता है। दो पदों के मध्य अंतर कैसा होगा? समान। मान लो कि पहला पद ए है, तो अगला पद ए प्लस डी होगा। ए प्लस डी। इसके बाद वाला पद ए प्लस टू डी होगा। ए प्लस टू डी। इसके बाद वाला पद ए प्लस थ्री डी। ऐसे ही चलते जाएगा, ये कहाँ तक? ए प्लस एन माइनस वन डी तक, ये अंतिम पद है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये जो प्रथम पद है, ये क्या है आपका? प्रथम पद। ये है आपका प्रथम पद। ठीक है, डी को हम कहते हैं सारवंतर। डी को हम क्या कहते हैं? सारवांतर। सारवांतर।
सार्वंतर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर जगह अंतर किसका है, डी का। इसको इससे घटाओगे, ये जो a प्लस टू डी है उसको इससे घटाओगे तो डी बचेगा, इसको इससे घटाओगे तो डी बचेगा, इससे इसको घटाओगे तो क्या बचेगा, डी। तो डी क्या है, सार्वंतर। यहाँ पर n क्या है, n याद रखना पदों की संख्या, n है आपकी पदों की संख्या, पदों की संख्या। और ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये जो लास्ट में दिख रहा है, ये अंतिम पद का फॉर्मूला है। अगर आपको एग्जाम में अंतिम पद निकालने बोल दे तो ये आपका अंतिम पद कुछ इस तरीके से निकलेगा, अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस तरीके से आपको एक समांतर क्रम देगा या श्रेणी देगा और पूछेगा पदों का योग क्या होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, शिक्षक भर्ती का, पदों का योग क्या होगा, पदों का योग, पदों का योग। तो पदों का योग बराबर होता है, ध्यान रखना, n/2, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट प्लस लास्ट का मतलब क्या है, पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद। ये आपका क्या होता है, पदों का योग। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या हुआ कि पहला पद और आखिरी पद दोनों का योग, और n/2 का इसके साथ क्या रहेगा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला समझना, अगर मैं यहाँ पर n/2 पहला पद का वैल्यू रख दूं जो कि है a, और अंतिम पद का वैल्यू रख दूं जो कि a n-1 d है, तब यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस 2a प्लस, हाँ यहाँ पे प्लस है, ठीक, 2a प्लस a प्लस n-1, ठीक, यहाँ पर, तो यहाँ पर 2a प्लस n-1 डी हो जाएगा। और ये आपका जो फॉर्मूला है पदों का योग, जिसको एस एन, समेशन ऑफ एन के नाम से जाना जाता है, ये जो फॉर्मूला है आपके सभी क्वेश्चन में काम करेगा। अगर आपको एन का वैल्यू, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू पता है तो ये सब इक्वेशन में काम करेगा। अगर एस एन बराबर n/2, एन का वैल्यू पता है तो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पर होती है मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम कहाँ पर होगा वो मैं बता देता हूँ। अगर प्रॉब्लम की मैं बात करूँ तो प्रॉब्लम होगा आपको एन का वैल्यू फाइंड करने में। एग्जामिनर एन का वैल्यू छिपा कर रखा रहता है। ठीक है, एन का वैल्यू निकालने के लिए आपको हमेशा याद रखना है, लास्ट में से फर्स्ट को घटा दोगे, अंतिम पद में प्रथम पद को क्या करोगे, घटा दोगे, डिवाइड करोगे इसको सार्वंतर से, डी से, और एक जोड़ दोगे तो आपका एन मिल जाएगा। ये दो फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, कोई भी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये समांतर श्रेणी के बारे में बात हो गया। अब थोड़ा सा समझना, एक, धन दो, धन तीन, धन चार, ऐसे ही मेरे को 10 तक जोड़ना है, 10 तक जोड़ना है। तो मैं बोल सकता हूँ 10 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, 10 शुरू के 10 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। इस तरीके से ये प्रश्न दिया रहता है जनरली, ये इस तरीके से आपको प्रश्न दिया रहेगा, निम्नलिखित संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, एक तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा, फॉर्मूला है मेरा, फॉर्मूला है सबसे पहले वाला, एस एन बराबर n/2, n/2 और लास्ट प्लस फर्स्ट। ये वाला एक फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, इसमें सारी चीजें अवेलेबल है। एन का वैल्यू पता है, 10 पद है तो 10/2। ठीक है, लास्ट कितना है 10, फर्स्ट कितना है 1, दोनों को अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11, 11×5 = 55 आंसर हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखो, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो एक और फॉर्मूले से बनता है, एस एन बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन, n+1/2। ये एक और फॉर्मूला होता है इसके लिए। ठीक है, एस एन बराबर n+1/2। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, एन का वैल्यू यहाँ पर 10 दिया हुआ है, चुपचाप 10 को रख दो, 10, 10 धन 1/2, ये कितना हो जाएगा 10 और 11, ये 2 को काट दो, 2 एकम 2, 2×5 = 10, 11×5 = 55। तो इससे भी आपका 55 आंसर आ जाएगा। तो जो भी मेथड यूज करना चाहो ये भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है।
चलो, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तीन फॉर्मूला मैंने बताया है। ठीक है, एक एस एन बराबर मैंने बताया, एस एन बराबर मैंने बताया n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक, एक एस एन बराबर मैंने बताया n/2 2a प्लस n-1 डी, ये मैंने बताया। एक मैंने स्पेशल केस, जब क्रमानुगत संख्याएं हो और ए, एक से आपका संख्या चालू हो, जनरली प्रश्न में बोलता है कि 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इसको क्या बोलूंगा मैं, प्राकृतिक संख्या बोलूंगा ना, नेचुरल नंबर जो एक से चालू होता है, जिसको हम गिन सकते हैं। तो बोलेगा 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। इस तरीके से प्रश्न पूछे तो आपके केस में आपको फॉर्मूला याद रखना, n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, n का वैल्यू कितना है 60, n+1 कितना हो जाएगा 61 डिवाइडेड बाय 2। दो एकम दो, दो तीसम। ठीक, ये क्या हो जाएगा 0, 3 एकम 3, 18, 18 30, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी को अगर मैं चाहूँ तो इसमें से किसी भी फॉर्मूले से बना सकता हूँ। अगर मैं एस एन ऊपर वाला फॉर्मूले से बनाऊं, n/2, n का वैल्यू कितना है n/2 रख देता हूँ यहाँ पे पहले, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट या लास्ट प्लस फर्स्ट जो बोलना चाहो। n का वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाय 2, और फर्स्ट पद है वो एक और लास्ट पद है 60। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 2 गुना 61, इसको सॉल्व करोगे तो 18 30 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, उसको भी यूज करूंगा तो भी यही आंसर आएगा। तीनों में अंतर यह है कि ये मेथड जो है फास्ट है, इसलिए इसका यूज करेंगे। ये हर जगह नहीं यूज होगा ना, क्रमागत के केस में ये दोनों हर जगह, ये दोनों हर जगह कुछ भी दिया रहे, ये हर जगह काम आएगा। पदों की संख्या, एन मतलब अंतिम संख्या नहीं है, पदों की संख्या। जैसे कि 2 4 8 6 होता, 2 4 8 6 60 तक मैं पहुंचता तो वहां पर एन 30 हो जाता। तो एन को निकालना है हमको, ये मैंने बताया है ना कि एन को हमको इस तरीके से निकालना है। अभी तो ये क्रमागत संख्या है, तब मैं पता एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि ये 60 है। क्रमागत संख्या है तो मुझे क्या पता चल रहा है कि ये 60 है। लेकिन अगर 2 4 6 8 आ जाए तो एन की संख्या मुझे निकालना पड़ेगा। 3 का पढ़ा रहा तो एन की संख्या निकालना पड़ेगा। 4 का पढ़ा रहा तो चार, 4 के लिए अलग निकलेगा। ठीक है, एन, हाँ, पदों की संख्या है, पदों की संख्या गिनने के बाद पदों की संख्या है एन। फर्स्ट पद है, एल वाला लास्ट पद है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है 21 22 23 24। अब यहाँ पर n+1 डिवाइडेड बाय 2 ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि क्रमागत शुरू से प्राकृतिक संख्या नहीं है। शुरू से है क्या, नहीं है। तब अब यहाँ पर कौन सा लगेगा आपका, एस एन बराबर n/2 n/2 एफ फर्स्ट प्लस लास्ट। अब फिर से यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या मुझे एन नहीं पता है सर, क्योंकि एन तो 75 आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो 21 से चालू हो रहा है ये। तो आपका एन जो है वो 75 हो नहीं सकता। क्यों 75 होगा, क्योंकि ये तो 21 से चालू हो रहा है, 20 पद तो कम है ना। एक से चालू होता तब 75 होता। पदों की संख्या 75 नहीं होगा, तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। एन कैसे निकालूंगा, तो एन का फॉर्मूला मैंने बताया है, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय सार्वधातुक +1। ठीक है, लास्ट का वैल्यू कितना है 75, माइनस फर्स्ट पद कितना है 21 डिवाइडेड बाय दो पदों के बीच अंतर कितना है, एक का अंतर है क्या, यहाँ से यहाँ एक का अंतर, से यहाँ एक का अंतर, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 धन 1। इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और ये 5 54 धन 1 बराबर 55 आ गया। तो आपके पदों की संख्या कितनी आ गई है 55। तो ये मैंने लिखा 55/2, पहला पद कितना है 21, और अंतिम पद कितना है 75। बस सॉल्व कर देने का, 55 गुणा ये कितना हो जाएगा 6, और ये 9 96 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, उत्तर आ जाएगा।
जल्दी ऑनलाइन वाले बच्चे मल्टीप्लाई करके बताओ। कहाँ पे +1? देखो क्या होता है जब लास्ट माइनस फर्स्ट जब डिराइव करोगे, देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है आपको। ये दिख रहा है, ये क्या है? अंतिम पद। क्या है ये? अंतिम पद। ठीक है। अब और ए क्या है? पहला पद। ठीक है, समझना, यहीं से वो इक्वेशन आया है। अंतिम पद मैंने अभी बताया कि अंतिम पद बराबर होता है a+n-1d। ये क्या है? मेरा लास्ट पद। ये क्या है? मेरा लास्ट पद है कि नहीं? और ये ए और कुछ नहीं है, मेरा पहला पद है। फर्स्ट पद है कि नहीं है? l-f बराबर कितना हो जाएगा? n-1d। इस डी को इस तरफ पक्षांतर करूंगा तो l-f डिवाइडेड बाई डी। और n में माइनस जो लगा हुआ है उसको इधर लेके आऊंगा तो +1 हो जाएगा, बराबर n। ये जो आपका इक्वेशन है ना, वो यहाँ से आया है। समझ में आया? कारण क्लियर है एकदम कि कहाँ से वो आया है, n कहाँ से निकालने का मेथड जो है वो कहाँ से आया है। जनरली बच्चे पूछते नहीं है, तो उतना जरूरत पड़ता नहीं है, और जनरली बच्चे याद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है वो बताओ भाई। तो बताओ तो सर, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है यार? 39 गुण 48 गुणित 55 करना है। दो एकम, दो चौके, दो अट्ठे, 48 गुणित 55 करने का मन नहीं कर रहा, जल्दी बताओ। 48 गुणित 55 कितना आ रहा है? 2640। 2640, चलो आप लोग का उत्तर आ गया है, चलो अच्छी बात है। 2640, ब्रिलियंट बच्चे हैं जी, ये बात तो है। 2640 पर आ गया है। ठीक है, बढ़िया। बहुत बढ़िया दीक्षा, बहुत बढ़िया भावना, आरती बहुत बढ़िया। चलो भाई आप लोग कमेंट करते रहो ऐसे ही। ठीक है, ये इस यूनिट का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत आसानी से कर ले रहे हैं। देखो यहाँ पर आ गया है 2 4 6 8 10 60 तक। अब इस क्वेश्चन को ना मैं बनाने का 2 3 तरीका बता सकता हूँ। 2 3 तरीका तो ऑलरेडी है, मैं एक और तरीका बताऊंगा उसके अलावा। ठीक है, इनका योग ज्ञात करना है। इनका क्या ज्ञात करना है? योग। ठीक है, अब ध्यान से समझना। पहला तरीका तो ये है कि 2 धन 4 धन 6, 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन, ऐसे ही कहाँ तक जा रहे हैं? 60 तक। एक बात बताओ, पदों की संख्या कितनी है? अगर इस दो का चल रहा है, अगर मैं बात करूं क्रम जो है वो 2 का चल रहा है, सार्वंतर 2 का है, तो यहाँ पर n बराबर 30 आएगा क्या? जितने भी जितना भी अंतिम पद होगा उसका आधा पदों का संख्या होगा। होगा कि नहीं होगा? ये बात क्लियर है? ठीक। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? n/2। अगर मुझे योग ज्ञात करना है Sn, तो ये बराबर होगा n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, यही होगा ना? n/2, n का वैल्यू कितना है? 30/2 गुना लास्ट। फर्स्ट और लास्ट का योग कितना होगा? फर्स्ट कितना है और लास्ट कितना है? तो लास्ट है 60 और फर्स्ट है 2, ये दोनों को जोड़ दिया। ठीक, ये कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। और ये गुना कर देंगे किससे? 65 से। ये हो जाएगा 15 दूनी 30 का शून्य हासिल आया 3, 15 छक्के 90, और ये हो जाएगा 920। ये आंसर हो जाएगा। अब फिर ये एक तरीका हुआ, और इजी करके बता रहा हूँ। और इजी कैसे कर सकते हैं? हमारे पास है 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन, कहाँ तक? 30 तक। मैं चाहूं तो 2 को सब में कॉमन ले सकता हूँ क्या? और 2 को कॉमन लूं तो 1+2+3+4+5+, कहाँ तक जाएगा? ये 60 था क्या? अच्छा, ठीक है, ये 60 था, गलती से मैंने 30 लिख दिया है। ये 60 था, ये 30 तक जाएगा क्या? क्योंकि मैंने 2 कॉमन लिया है। अब एक बात बताओ, ये 2 ऐसे ही रहेगा, इसके लिए मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या? n+1 डिवाइडेड बाई 2 करके। बताओ ये क्रमागत संख्या है कि नहीं है? लगा सकता हूँ। 2 गुणा, यहाँ के केस में, इसके केस में क्रमागत पदों की संख्या कितनी है? 30। 30 गुणा 31/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये फिर कितना आ जाएगा? 930। ये आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चे सभी को समझ में आ रहा है?
चलो भाई आगे चलते हैं। हम्म 28, 30, 32, 34, 80। अब ये 20 से चालू हो गया है। ये वाला फिर हमारा किस फॉर्मूले पे बनेगा? यूनिवर्सल फॉर्मूला, फर्स्ट प्लस लास्ट वाले से बनेगा। ठीक है। एस एन बराबर आपका क्या होता है? n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। अब मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए? n का वैल्यू मेरे को चाहिए। n मुझे परेशान कर रहा है, मुझे पदों की संख्या आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। तो n बराबर क्या होगा? लास्ट माइनस फर्स्ट कितना है? 28 डिवाइडेड बाय डी। और डी कितना है? डी कितना है? यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है? 2। ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर 2 आएगा। और प्लस 1 करूंगा। ठीक। यहाँ से देखो, ये 30 घटा दूं, 50 में 80, 52। 52 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है क्या? अनेक। ये कितना जा रहा है? 2। और ये 6 1। ये 27 आ रहा है एन का वैल्यू। एन का वैल्यू 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एन का वैल्यू आ गया 27 डिवाइडेड बाय 2। और फर्स्ट पद कितना है? 28। लास्ट पद कितना है? 80। ठीक है। 27 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। दो को कटाओ, दो पंचे, दो चौके, 54 गुना 27 करना है। 54 गुना 27 कितना आ रहा है? जल्दी ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करके बताएंगे। 54 गुना 27 कितना आ रहा है? हाँ, सबको समझ में आ रहा है, बढ़िया। थोड़ा फास्ट हो जा रहा है, ओके ठीक है, थोड़ा स्लो चलेंगे। 54 58, 14 58। सबको समझ में आ रहा है? एकदम इजी टॉपिक है, और यहाँ से प्रश्न बनता है घुमा घुमा के, कैसे भी घुमा के पूछे बनेगा। कुछ भी घुमा ले। बस 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 बस। दो फॉर्मूला है, कभी इसको पूछ देगा, कभी इसको गायब कर देगा, थोड़ा बहुत परेशान करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इस यूनिट का जो फाउंडेशनल क्लासेस हैं आप लोग की कंप्लीट होती है। अब अगले क्लास से हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। तब तक आप लोग का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। फाउंडेशन क्लास में एकदम बेसिक चीजें होगा, 3 4 क्लास। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अभी मेरे पास 2 4 मिनट टाइम है, आप लोग को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई और क्वेश्चन बचा है क्या? देख लेते हैं। सारा क्वेश्चन तो कर लिए हैं। मेरे को जो फाउंडेशनल क्लास में जो कराना था वो तो सारा मैं करा लिया हूँ। चलो, तो ये वाला प्रश्न बना के बताओ आप लोग। ठीक है। बेसिक रूडिमेंट्री क्वेश्चन है। ठीक है। ये 9 10th का क्वेश्चन है। ये बनाने का प्रयास करो। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 20 से। ठीक है। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है। जिसके सभी अंक क्या है? 5 है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? सभी अंक क्या है? 5 है। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं बता रहा हूँ। माना वह संख्या x है। अगर संख्या x है, x से आप जब 15 का गुणा करोगे तो सभी संख्या आपको क्या मिलना चाहिए? 5 5 5 5। तब तक 5 लेना है जब तक ये भाग नहीं चला जाता। तो x बराबर 5 5 5
पाँच, 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 इसको भाग लगा दो 15 से। कुल मिला के कुछ नहीं करना है, ये करना है आपको, ये जो पाँच 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 दिख रहा है ना, इसको 15 से तब तक भाग देना जब तक ये पूरी तरीके से भाग नहीं चले जाता। कितने पाँच इसमें जरूरत पड़ेंगे वो देखेंगे अपन। 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 तीन तक जाएगा, 15 तिया 45। ठीक, कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। पाँच, ठीक, 15 चौक 60, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105। तो कितने पाँच का इस्तेमाल हुआ भाई? यहाँ तक के पाँच का इस्तेमाल हुआ क्या? यहाँ तक के पाँच का इस्तेमाल, तो वहाँ छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? पाँच, 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 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर? ठीक है। चलिए भाई, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, चलिए। चलिए, आज के क्लास में इतना ही। बस अगला क्लास थोड़ी देर में आप लोग का स्टार्ट होने वाला है, तो तैयार रहेंगे।